ज्ञान और विवेक के प्रयोग से सफलता के नित नए नए सोपान चढ़ती नारियां देवी मां के पंचम स्वरूप स्कंद माता का स्वरूप कही जाती हैं। बता दें कि जी हां, आज हम आपको मिलवाते हैं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में देश में महिला वर्ग की टॉपर जागृति अवस्थी से। उन्होंने लक्ष्य तय किया और अर्जुन की तरह निशाना मछली की आग पर रखकर उसे भेदने में सफलता हासिल की। राह आसान नहीं थी, लेकिन दिमाग में दिन और रात बस एक ही धुन थी और परिजनों ने भी हौसला बढ़ाया। बता दें कि इस सफलता के साथ उन्होंने बेटियों को न सिर्फ जीवन में सफल होने के लिए जागृत किया, बल्कि वह ग्रामीण इलाके की बालिकाओं की एक रोल मॉडल भी बन चुकी है। ये बालिकाएं उनसे प्रेरणा लेकर अपने नए सपने बुन रही हैं। जागृति अवस्थी जब अपने निज निवास फतेहपुर पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। तो हमारे साथ जागृति अवस्थी जी जुड़ चुकी हैं। जागृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पे, और सबसे पहले आपको जेएमडी न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। जागृति जी, सबसे पहला मेरा सवाल यह है, क्योंकि राह आसान नहीं होती है यूपीएससी को लेकर के, कितना कठिन सफर रहा आपका इस मंजिल को हासिल करने को लेकर के, और ये प्रेरणा कहां से मिली आपको? सफर की बात करूं तो 2 साल लगा है। तो रोज 8 से 9 घंटे 2 साल करते रहना, और मैंने अपनी नौकरी था तो क्या मानती हूँ परीक्षा माता पिता का भी क्या क्या है, उन्होंने किया जाता था। उनकी प्रेरणा की बात करूँ तो उनकी प्रेरणा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में या जुड़ाव रहा है माता पिता के माध्यम से। तो हमेशा देखी थी कि बेहद ही समस्याओं को मैं कैसे सुलझा सकती हूँ। तो जब शुरू के बाद बोलिए मैं लोगों को देना चाहती हूँ जमीनी स्तर पर जी। जागृति जी, जिस तरह से आपने देश में दूसरा स्थान पाया है, महिला वर्ग की बात की जाए तो आप प्रथम स्थान पर हैं। आपके परिवार की क्या भूमिका रही इसको लेकर के? क्या कभी, जिस तरह के अक्सर कहा जाता है, देखिए हिंदुस्तान में ज्यादातर होता है कि आपने नौकरी भी कर ली, जिस तरह से आपने बताया कि आपने नौकरी भी करी है, सेटल लाइफ में सेटल होने को लेकर के क्या परिवार की तरफ से कभी कोई दबाव रहा? आपको प्रभावशाली सभी मेरे माता पिता पढ़ाई लिखाई बहुत सपोर्ट किया, कभी बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं किया। बिल्कुल जागृति जी, जिस तरह से आपने कहा बेटा और बेटी का फर्क नहीं किया, और यही आप इसका एक जीता जागता उदाहरण है पूरे देशवासियों के लिए। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अगर जागृति जी, एक सवाल जो है, क्योंकि आपने 2017 में बीटेक कंप्लीट किया, फिर भेल जैसे संस्था में नौकरी करी और उसके बाद नौकरी छोड़ दी। यूपीएससी में आपने पहले अटेम्प्ट में प्री भी आपसे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में आपने मेंस क्लियर किया और आज पूरे भारत में दूसरा स्थान पाया। वाकई गर्व की बात है, और मुझे भी बड़ा गर्व होता है आपके साथ इस तरह से रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन ये जो मुकाम था जब आपने नौकरी छोड़ी और जब पहला अटेम्प्ट पे फेल हो गए, अक्सर लोग ऐसे जिसमें बड़ा तनाव महसूस करने लगते हैं। इस स्थिति में आपको कैसा लग रहा था, हमारे दर्शकों को बताइए। देखो और सुधार करो, तो मैं अपने प्रथम प्रयास में भी क्लियर कर पाई, तो मैंने आपकी कमी है कहाँ, तो कमियाँ सामने हमें लगी पढ़ाई अभ्यास नहीं किया था। तो मैंने दूसरी बात कही सभी जी। चलिए, आपने अपनी बात बताई। जी जी जी, बोलिए बोलिए, बस जागृति। मैं यही कहूँगी कि यदि आपको तो ऐसा चलता है और मतलब तो एक लेसन की तरह लीजिए, आपके आप देखिए कि आप कहाँ पर गलत हैं या कहाँ पे आपको, और अंतकर्ता के तनाव आगे जी बिल्कुल।
अब अगर बात आपने तमाम चीज़ें बता दी, जिस तरह से आपने कहा कि तनाव, देखिए ये सवाल मेरा बड़े ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ मेरे जो भी जान परिचय के लोग हैं या कई ऐसी खबरें भी आ जाती हैं, लोग जो हैं तनाव को झेल नहीं पाते। आपने जो इस तरह से कहा, अगर बात करें तैयारियों की प्लानिंग को लेकर के, जागृति जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि आपकी देश के युवाओं को क्या संदेश देंगी, खासतौर से बालिकाओं की, देश की जो बालिकाएं, जो महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देंगी यूपीएससी की तैयारियों को लेकर के? किस तरह से स्मार्ट वर्क किया जाए, किस तरह से क्या क्या पढ़ा जाए? हमारे जरा मेरे जेएमडी चैनल के माध्यम से बताइए, क्या कुछ आप बताएंगे देश के युवाओं को? जी, सबसे पहले तो हम सभी अभ्यर्थियों को जो जिला परीक्षा करते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि सबसे को अच्छा मार्क्स है। जी। तो स्मार्ट वर्क का मतलब होता है सभी दिशा में किया गया मार्क्स। और तो सभी दिशा को पकड़ने के लिए आप परीक्षा विद्यार्थी प्रश्नों को देखिए, को देख लीजिए, ताकि आप ये समझ पाएं कि आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। और फिर आपने वहाँ बालिकाओं की तो पूरा परीक्षा की प्रक्रिया भी किया 3 चरणों में लिखी है। तो बालिकाओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनसे कहीं भी आप सारी काबिलियत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अभिभावकों से कम तो ये पूरा सपोर्ट करिए, यदि घर में सपोर्ट मिलेगा तो बाहर से रहेंगे। और बालिकाओं से मिलकर कड़ी मेहनत करिए, अपने माता पिता के साथ और समाज में उनकी जगह बनाइए। चलिए, तो समय हमारे पास इतना ही था। जागृति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल के माध्यम से आपने जिन युवाओं को संदेश दिया, और आपकी अगर यात्रा देखें तो बहुत अच्छी रही है, और इसके लिए मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं, आपके माता पिता को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उनका आशीर्वाद जरूर आपके साथ रहा और इसीलिए आपने ये मुकाम हासिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया जागृति जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ आज उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा यूपीएससी सेकंड रैंक या और महिला वर्ग की प्रथम रैंक की जागृति अवस्थी जुड़ी थी, जिन्होंने अपने बारे में बताया किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। वाकई देश के युवाओं, खासतौर से बालिकाओं के लिए उन्होंने जो संदेश दिया वो सराहनीय था, और मेहनत कश लोगों के लिए हार जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं होता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।